वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट जो कि आपका है हायर ऑर्डर फंक्शन। अब हम देख लेते हैं आप क्या है ना हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। आइए अपने स्लाइड में जाके पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए हायर ऑर्डर फंक्शन इन ए फंक्शन दैट आइदर टेक ए वन मोर फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स ए फंक्शन एज इट रिजल्ट। अगर हम हायर ऑर्डर फंक्शन की बात करें तो हायर ऑर्डर फंक्शन हमारे वो होते हैं जिसमें आप है ना दूसरे फंक्शन को अनदर फंक्शन को है ना एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, ये हमारे बन जाते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार है ना यहाँ पे है ना एक्सप्लेन कर देते हैं किस तरीके से। जैसे कि आपका है ना एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, फंक्शन क्रिएट करना आप जानते होंगे, हम फंक्शन की का है ना यूज़ करेंगे, फंक्शन की को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर अपने फंक्शन का नाम पास करेंगे और उसके पैरेंथेसिस लगाने के बाद उसमें है ना हम अपने पैरामीटर्स पास करते हैं। पास करने के बाद अपने कर्ली ब्रैकेट को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें है ना अपने जो भी कोड है वो है ना यहाँ पे टाइप कर देंगे। बट इसमें आप करेंगे क्या कि है ना इसमें आपका है ना यहाँ पे लिख रखा है कि आपका एक नेम है, एक आपका कॉल बैक है, आपके दो वर्ड इसमें है ना यूज़ किए गए हैं, यानी जो दो पैरामीटर यूज़ करे गए हैं। तो इसमें है ना हम समझ लेते हैं आपके है ना हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे है ना दोनों वर्डों की बात करें तो हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन है ना कंबाइन में यूज़ होते हैं। किस तरीके से कंबाइन में यूज़ होते हैं ये आपको बता देता हूँ कि आपने है ना जिस फंक्शन को है ना कॉल कर रहे हैं अपने दूसरे फंक्शन में, तो वो फंक्शन जिसमें कॉल किया गया है जिस उस फंक्शन को, उसको हम कहेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। आइए फिर से मैं बताता हूँ, ये वाला जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है ये दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। शॉर्ट में लिख सकते हैं HOF, मतलब क्या हाई ऑर्डर फंक्शन बन गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें है ना जिस फंक्शन को है ना हम कॉल किया जा रहा है वो हमारा क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा कॉल बैक फंक्शन। तो इसमें है ना कॉल बैक फंक्शन हम क्या कर सकते हैं कि है ना अगर हमने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया से बाय वाला और इसको हम है ना यहाँ पे जो कॉल बैक फंक्शन है यहाँ पे पास कर दें एज ए पैरामीटर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये कॉल बैक फंक्शन बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है और कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में जाके हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका है ना हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन इज जावास्क्रिप्ट ऑर्डर फंक्शन दैट आइदर भी आपके है ना दो पॉइंट्स इसमें, अगर दोनों पॉइंट्स में एक भी है तो आपका क्या है, वो आपका हायर ऑर्डर फंक्शन बन जाता है। किस तरीके से हम देख सकते हैं, टेक वन एंड मोर फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट। हाई ऑर्डर फंक्शन में क्या होगा कि वो है ना आपका एक या एक से अधिक फंक्शन है आपके एज ए आर्ग्यूमेंट है ना एक्सेप्ट कर रहा होगा, तो वो हमारा क्या बन जाता है, हाई ऑर्डर फंक्शन बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट रिटर्न द फंक्शन एज देयर रिजल्ट। आपके रिटर्न में क्या होता है, वो अनदर फंक्शन है ना एज ए रिजल्ट पास कर रहा होता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा है ना हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वी कैन से दैट द फंक्शन दैट कॉल अनदर फंक्शन बाय टेकिंग ए आर्ग्यूमेंट इट इज कॉल्ड द हायर ऑर्डर फंक्शन। वो क्या हो गया, हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया। एंड द फंक्शन दैट इज पास एज ए आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड द कॉल बैक फंक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें आपके है ना कौन कौन से है ना एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात कर ले तो आपके है ना इसके हायर ऑर्डर फंक्शन की बात करें तो जो आपके एरे में है, एरे में आपके कौन कौन से हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं उन्हें देख लेते हैं, जो कि हमने ना इससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि आपको बाद में समझाएंगे। जैसे आपका मैप है, फिल्टर है, रिड्यूस है या फॉर ईच है, ये हमारे इसके एग्जांपल है, हाई ऑर्डर फंक्शन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके देख लेते हैं आपके कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक कॉल बैक इन ए जावास्क्रिप्ट इज सिंपली ए फंक्शन पास एज ए आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। कॉल बैक के फंक्शन क्या होते हैं, जो हमारे है ना दूसरे फंक्शन में है ना पास किए जाते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे है ना कॉल बैक फंक्शन कहलाते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑफन दे वर्क विद द एसिंक्रोनस टास्क। अब यहाँ पे आपका एक वर्ड आ जाता है एसिंक्रोनस टास्क। एसिंक्रोनस टास्क क्या होते हैं, जैसे कि आपका है ना रीडिंग है, रीड द फाइल, या फैचिंग द डाटा, यानी आपका एपीआई से जो डाटा फैच हो रहा है, या फिर आप है ना यूज़र का है ना जो एक्शन होता है उसके लिए वेट करना। तो ये सारे क्या होते हैं, एसिंक्रोनस टास्क होते हैं। यानी इसको है ना क्या काम करते हैं, इसकी वजह से आपका अगर कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इनकी वजह से इंटरप्ट ना हो, यानी वेट ना करना पड़े, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने है ना एसिंक्रोनस टास्क का यूज़ करते हैं। इसलिए हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम है ना कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ द ब्लॉकिंग द कोड अंटिल द टास्क इज डन वी पास ए कॉल बैक फंक्शन दैट रन्स व्हेन द टास्क फिनिश।
इसका हम कॉल बैक फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं कि इन फंक्शनलिटियों की वजह से आप कोड है वो ब्लॉक ना हो जाए, उसको ब्लॉकिंग से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉल बैक फंक्शन का। एक बार अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देख लेंगे इसको, हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में है ना हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन का यूज़ होता है, ये हम देखेंगे। आइए हमारे साथ चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए अब हम देख लेते हैं किस तरीके से हाई ऑर्डर फंक्शन अपने ना जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए हम अपने वीएस कोड में जाएंगे। वीएस कोड में जाने के बाद अपने index.html की फाइल क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद script.js की फाइल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन html एंड js। इसके बाद अपने है ना HTML फाइल को हम क्या करते हैं कि अपने index.html फाइल से लिंक करने के लिए अपने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे और उसमें एसआरसी में जाके है ना अपने script.js की फाइल को है ना पाथ देंगे और उसके बाद Ctrl+S सेव करा के अपने है ना जावास्क्रिप्ट की फाइल में फिर से लौट के आएंगे। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके हाई ऑर्डर फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उन्हें किस तरीके से क्रिएट किया जाता है ये समझ लेते हैं। तो आपको है ना सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड। इसमें हमने ग्रीट नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, पैरेंथेसिस लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम रिटर्न क्या करवाते हैं, रिटर्न करवा देते हैं इसमें एक स्ट्रिंग हेलो, एक स्ट्रिंग हमने पास कराई है इसमें। इसके बाद हमारा क्या है कि है ना इसे है ना हम नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें आप है ना इसको है ना पास करेंगे एज ए आर्ग्यूमेंट। पहले वाले फंक्शन को इसमें हमें कैसे पास करना है, एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक नया फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। प्रोसेस यूज़र इनपुट नाम से हमने एक क्रिएट कर लिया। आप है ना कोई सा भी नाम रख सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा बिग नेम लग रहा है तो आपको इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अपने पैरेंथेसिस को लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट इसमें लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट को लगाने के बाद इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम console.log करवाते हैं। console.log पैरेंथेसिस लगाते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कॉल बैक फंक्शन नाम से एक पैरामीटर देना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे है ना कॉल बैक फंक्शन को है ना यहाँ पे पास करेंगे। फंक्शन है तो आप है ना पैरेंथेसिस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप इसे है ना इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस यूज़र को यहाँ पे पास करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें है ना सबसे पहले दूसरे फंक्शन को यानी ग्रीट वाले फंक्शन को हम पास करेंगे एज ए आर्ग्यूमेंट। इसको हम पास करते हैं, Ctrl+S प्रेस कराते हैं। अपने है ना ब्राउज़र पे जाके इसके आउटपुट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपका क्या प्रिंट हो रहा है, आपका हेलो इसमें प्रिंट हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका है ना हायर ऑर्डर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में यूज किए जाते हैं। इसमें आपको समझना पड़ेगा आपके हायर ऑर्डर फंक्शन कौन से होते हैं और कॉल बैक फंक्शन कौन से होते हैं। ये दोनों टर्म्स आपके है ना कंबाइन में यूज होती है। किस तरीके से ये समझ लेते हैं। इसमें आप देखिए, जो आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, एक सिंपल एक बेसिक फंक्शन आपने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड, जिसमें आपने क्या कर रखा है, ग्रीट नाम का फंक्शन का नाम दे रखा है। आपने पैरेंथेसिस लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा इंट्रोड्यूस कराया और रिटर्न में आपने क्या करा रखा है, एक स्ट्रिंग को पास कर रखा है। ओनली आपने ना यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रखी है जिसमें आपने हेलो टाइप किया है। इसके बाद आपने क्या करना चाहते हैं, आपने है ना एक और फंक्शन क्रिएट किया है, एक उसमें क्या कर रखा है, जिसका नेम पास करा है प्रोसेस यूजर नाम से। आपने इसमें क्या कर रखा है, आपने एक पैरामीटर कॉल बैक नाम से है ना एक पैरामीटर पास किया है पैरेंथेसिस के अंदर। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करा रखा है, यहाँ पे console.log और इस कॉल बैक को है ना फंक्शन में रिटर्न करा रखा है console.log में पैरेंथेसिस में। अब आपने क्या कर रखा है कि इसके बाद आप है ना इस वाले सेकंड वाले फंक्शन को आपने कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस। इसमें आपने क्या कर रखा है, अपने पहले वाले फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है। तो अब इसमें है ना आपको एक एक टर्म्स को समझना पड़ेगा। जो हमारा ये टर्म सेकंड वाला फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन क्या बन गया, ये वाला फंक्शन बन गया हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन, क्योंकि इसने क्या कर रखा है कि पहले वाले फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है इसमें। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया। और सेकंड हमारा जो फंक्शन इसमें पास किया गया है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉल बैक फंक्शन। फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, जिस फंक्शन को ना हम पास कर रहे हैं
इसमें, तो वो हमारा क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन हो गया। और जिसमें पास की यानी कॉल किया गया है, जिसमें पास किया गया है, वो हमारा क्या हो गया, हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है और कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। इसकी फंक्शनलिटी जो आप देखेंगे अपने है ना console.log पे, तो इसमें आप देखेंगे आपका है ना हेलो आपका प्रिंट हो रहा है। अब इसमें है ना हम थोड़े चेंजेस करके इसके आउटपुट को एक बार फिर से चेक करते हैं। पहले वाले फंक्शन में अब हम क्या करते हैं, चेंज करके इसमें है ना एक पैरामीटर पास करते हैं नेम करके, और इस वाले स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं बैकटिक्स की हेल्प से इसमें अपने वेरिएबल को पास करते हैं हेलो हेलो टाइप करते हैं, और फिर अपने है ना डॉलर साइन को लेंगे, डॉलर साइन में है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और अपने नेम वाले वेरिएबल को इसमें पास कर देंगे। पास करने के बाद इसमें हम वापस रिटर्न करते हैं सेकंड वाले फंक्शन पे। इसमें हम क्या करते हैं अपने है ना एक लेट की हेल्प से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यूज़र नेम नाम से। इसमें हम पास कर देते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में एयर गुरुकुल, एयर गुरुकुल इसमें हमने पास कर दिया। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब आपके कॉल बैक वाले फंक्शन जो आपने है ना console.log करा रहे हैं, इसमें आप है ना यूज़र नेम को है ना पास कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस कराते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके एक बार देखते हैं आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है। आपको आउटपुट पे मिल रहा है हेलो एयर गुरुकुल। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना इसमें क्या हो गया। इस वाले फंक्शन में आपने क्या है कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा, और जो सेकंड है जिसमें आपका है ना फर्स्ट फंक्शन को पास किया गया है वो हमारा है ना हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके है ना कि कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं और हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं। अगर आपको इसमें मल्टीपल फंक्शन भी क्रिएट करके है ना हम देख सकते हैं कि एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसमें फंक्शन बाय करके हम एक फंक्शन है ना क्रिएट कर लेते हैं। अपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराएंगे, सॉरी पैरेंथेसिस इंट्रोड्यूस कराएंगे, और फिर इसके बाद इसमें कर्ली ब्रैकेट इसमें लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट कराने के इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम रिटर्न कीवर्ड इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, और इसमें हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, बाय पास स्ट्रिंग को कर देते हैं। अब इस स्ट्रिंग को पास करने के बाद हम एक और है ना फंक्शन यहाँ पे है ना कॉल लगाते हैं फंक्शन को, प्रोसेस यूजर को हम यहाँ पे करते हैं पास, पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस में हम है ना बाय फंक्शन को है ना पास कर देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। वापस अपने ब्राउजर में जाके देखते हैं तो आपका क्या आ गया, बाय लिखा आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका है ना कॉल बैक फंक्शन और हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। अब चलते जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में देखा आपने हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं और आपके कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।